हेलो, वेलकम टू द कैरियर हब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस वर्ब के साथ आगे आने वाला वर्ड में आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है और किस वर्ब के साथ आगे आने वाले वर्ड के साथ टू लगाया जाता है। ये टॉपिक वैसे हम इंफिनिटिव पार्टिसिपल जिरंड के अंदर पढ़ते हैं। ये एक टॉपिक होता है फिनिट्स एंड नॉन फिनिट्स, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। लेकिन सीधा उस पे पहुंचेंगे तो आप वर्ड्स से परिचित नहीं रहेंगे, उन शब्दों से परिचित नहीं रहेंगे कि किसके साथ आईएनजी लगाएं, किसके साथ टू लगाएं। इसलिए पहले हम इस सब को जानेंगे, उसके बाद अंत में हम इंफिनिटिव पार्टिसिपल और जिरंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीरीज जो है, इसमें कई सारे वीडियोस आगे आएंगे। ये पहला है, इसमें हम पूरा एक ही वीडियो में पूरा नहीं बना सकते, ये टॉपिक लंबा है, इसलिए इसमें सिर्फ पार्ट 1 है ये। इसमें हम आईएनजी फॉर्म्स का डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आगे एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे है, चंचल सजेस्टेड टू गो टू द सिनेमा, और दूसरा है चंचल सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा। इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि सजेस्टेड यानी कि सजेस्ट जो है वर्ड, उसके साथ आगे आने वाले वर्ड में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसीलिए सजेस्टेड के साथ गोइंग ही सही है। सजेस्टेड टू गो टू द सिनेमा ये गलत है, उसमें वो एरर कहलाएगा। तो एरर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है सजेस्टेड टू गो टू द सिनेमा, लेकिन वो गलत है। सजेस्टेड के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब नीचे दूसरा देखिए, वुड यू माइंड टू क्लोज द डोर। इसमें हमने माइंड के साथ टू क्लोज लगाया है और दूसरे जगह लगाया है वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, आईएनजी फॉर्म लगाया है माइंड के साथ। तो अब यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म ही सही है। माइंड के साथ भी आगे आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। ये वर्ब से अलग है। आपको लग रहा होगा वर्ब का फोर्स फॉर्म, नहीं, वो रहता तब हम क्या करते, सजेस्ट को ही सजेस्टिंग कर देते, तब वो वर्ब फोर्स फॉर्म होता है। ये वो नहीं है, ये वर्ब के बाद आने वाला वर्ड है। इसका एक अपना अलग कैटेगरी होता है, जैसे मैंने बताया इंफिनिटिव पार्टिसिपल या जिरंड। तो उसके ग्रामर का हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। यहाँ पे हम पहले उन सभी शब्दों से परिचित होते हैं कि किसके साथ क्या लगाया जाता है। तो दो तो हमने जान लिया कि सजेस्ट के साथ भी आईएनजी फॉर्म और माइंड के साथ भी आईएनजी फॉर्म। अब ये रहे कुछ और वर्ड जिसके साथ आगे आने वाले वर्ड में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एंजॉय, माइंड, सजेस्ट, स्टॉप, रिस्क, डिनाई, कंसीडर, पोस्टपोन, एडमिट, फिनिश, अवॉइड, फैंसी। इन सभी वर्ड के ऊपर आप यदि 5 एग्जाम्पल्स बना लें तो आपको आदत हो जाएगी और उसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म अपने आप ही सही लगेगा और टू फॉर्म वहाँ पे गलत लगेगा। तो अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, सडनली ही स्टॉप्ड वॉकिंग, अचानक उसने चलना रोक दिया या चलना बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने स्टॉप के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगाया है, क्योंकि मैंने वर्ड्स का लिस्ट दिखाया था कि किन वर्ड्स के साथ आईएनजी लगता है। तो एक तो सजेस्ट हो गया, दूसरा माइंड हो गया, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, स्टॉप। स्टॉप के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। स्टॉप के साथ टू फॉर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सब हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम सिर्फ आईएनजी फॉर्म्स के बारे में देख रहे हैं। दूसरा है, यू ट्राइड टू अवॉइड आंसरिंग माई क्वेश्चन। इसमें आप दो चीज देख सकते हैं कि ट्राई को अगर हम वर्ब माने तो हमने ट्राई के साथ टू अवॉइड लगाया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आईएनजी फॉर्म की बात करें तो अवॉइड के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है आगे। तो अवॉइड, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि यू ट्राइड टू अवॉइड टू आंसर माई क्वेश्चन, वो गलत होगा। यहाँ पे अवॉइड आंसरिंग होगा, मतलब अवॉइड के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। अवॉइड डांसिंग, अवॉइड ईटिंग, इस तरह से, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग। तो अवॉइड के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगता है। इसके बाद क्या है, फिनिश।
फिनिश के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है। वर्ड्स के लिस्ट में हमने देख लिया है। आई हैव फिनिश्ड क्लीनिंग माई रूम, मतलब तो समझ आ ही रहा होगा आपको। तो यहाँ पे भी फिनिश के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने रूम को साफ करने का काम पूरा कर लिया है, वही हुआ। चौथा क्या है, हैव यू एवर कंसीडर्ड गोइंग टू लिव इन रशिया। तो एक और ये याद कर लीजिए कि कंसीडर के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है। ये वर्ड्स की लिस्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करना नहीं कह सकते हैं कि एक मतलब इतना प्रैक्टिस करें कि आपको ये अपने आप याद हो जाए। तो कंसीडर के साथ भी आईएनजी फॉर्म में लगता है। हैव यू एवर कंसीडर्ड गोइंग टू लिव इन रशिया। कंसीडर है तो हमने आगे आने वाले वर्ड जो कि गो है उसको गोइंग कर दिया। इसके बाद क्या है, डिनाई। कहा था मैंने डिनाई के साथ भी आईएनजी फॉर्म। तो ही डिनाइड ब्रेकिंग द चेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो ऐसे होगा, ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर। ये चीज मैंने आगे डिस्कस किया है। अभी इसका मतलब क्या होता है, उसने चेयर तोड़ा है ऐसा उसने मना किया, मतलब उसने मना किया कि उसने चेयर तोड़ी है। उसके बाद आई ऑलवेज इंजॉय टॉकिंग टू हर। मैं हमेशा उससे बात करने में आनंद लेता हूँ। ये वो हो गया, आई ऑलवेज इंजॉय टॉकिंग टू हर। एंजॉय के साथ भी आईएनजी लगाएंगे। तो 6 वर्ड यहाँ हो गए। 2 हमने पीछे देखे थे, 8। ये 8 तो आपको अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था सजेस्ट, कि सजेस्ट के साथ आईएनजी लगता है, ये रहा। और दूसरा हमने देखा था माइंड, माइंड के साथ भी आईएनजी लगता है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, स्टॉप्ड वॉकिंग, अवॉइड आंसरिंग, फिनिश्ड क्लीनिंग, कंसीडर्ड गोइंग, डिनाइड ब्रेकिंग, एंजॉय टॉकिंग। इन सभी में वर्ब के साथ आगे आने वाले वर्ड में हमने आईएनजी का प्रयोग किया है। अब देखिए, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, अगर उनका मतलब भी, जैसे कि गिव अप है। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना या रोक देना, बंद कर देना। तो गिव अप मतलब स्टॉप। तो हमने देखा है कि स्टॉप के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, तो गिव अप के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। इसी तरह फिर पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना। तो हमने देखा था वर्ड्स के लिस्ट में कि पोस्टपोन के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लगता है तो पुट ऑफ के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। उसके बाद गो ऑन या कैरी ऑन, इसका मतलब क्या होता है, कोई काम करते रहना, जो भी काम चल रहा है उसको करते रहना। तो इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। उसके बाद है कीप ऑन। कीप ऑन का भी मतलब वही होता है कि जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, करते रहना किसी काम को, डू समथिंग रिपीटेडली या कंटिन्यूअसली। तो इन सभी फ्रेजल वर्ब्स के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगते हैं। एग्जाम्पल्स तो और भी बहुत हैं, लेकिन वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम्पल्स देखने के साथ ही याद हो जाए कि किस वर्ड के साथ क्या लगता है। तो गिव अप, पुट ऑफ, गो ऑन, कीप ऑन, इन सब के साथ भी आईएनजी फॉर्म्स का ही प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल, आई हैव गिवन अप वॉचिंग न्यूज चैनल, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कि मैंने न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दिया। गिव अप का ही थर्ड फॉर्म है गिवन अप। इसके बाद हमने देख रहे हैं कि वॉच का हमने आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया है, वॉचिंग। तो गिवन अप वॉचिंग, तो गिव अप के साथ कहा था आईएनजी लगता है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा है। आई हैव गिवन अप वॉचिंग न्यूज चैनल, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने न्यूज चैनल देखना छोड़ दिया है, मुझे लगता है यह समय की बर्बादी है। इसी तरह आई वॉन्ट टू कैरी ऑन वर्किंग हियर, मैं यहीं पे काम करते रहना चाहता हूँ। उसके बाद कीप ऑन वाली जो बात थी, कीप या कीप ऑन, तो उसके साथ भी आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे है वाई डू यू कीप इंटरप्टिंग। यहाँ पे हम कीप टू इंटरप्ट नहीं बोल रहे हैं, कीप इंटरप्टिंग व्हेन आई एम टॉकिंग। तुम हमेशा बीच में क्यों टोकते रहते हो जब मैं कुछ बात करता रहता हूँ। तो यहाँ पे कीप है, तो कीप के साथ आगे आने वाले वर्ड में हमने आईएनजी का प्रयोग किया। तो फिर एक बार गिव अप,
के साथ आईएनजी, पुट ऑफ, गो ऑन, कैरी ऑन, कीप या कीप ऑन, इन सब के साथ आने वाले वर्ड का आईएनजी फॉर्म हम प्रयोग करते हैं। इसको हम इस तरह से भी इसका प्रयोग किया। अभी तक जो हमने देखा था सेंटेंस, उसमें स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब प्लस जो वर्ड है उसमें आईएनजी फॉर्म। और यहाँ जो एग्जाम्पल्स है इसमें हम क्या देखेंगे, वर्ब और वो जो वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म था उन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति रहेगा, जैसे कि यू, हिम, इस सब तरह का कुछ। आई कांट इमेजिन यू वर्किंग इन दैट कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है कि इमेजिन के साथ वर्किंग लगेगा, लेकिन बीच में एक आदमी आ गया है यू। इमेजिन वर्किंग, अब बीच में है यू। आई कांट इमेजिन यू वर्किंग इन दैट कंडीशन। तो इमेजिन के साथ भी आने वाले वर्ड में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मैं तुम्हें उस स्थिति में काम करते हुए सोच भी नहीं सकता हूँ, कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह फिर क्या है, आई डोंट रिमेम्बर, तो रिमेम्बर के साथ भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है। रिमेम्बर के साथ हमने सेइंग लगाया और बीच में हिम आया है, यानी कि रिमेम्बर के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है। कितने एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको एक बार सोचना है कि आपको उसमें से कितना याद है, क्योंकि हर एग्जाम्पल में मैं एक नए वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। तो रिमेम्बर के साथ भी हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कीप का तो हमने डिस्कस किया ही था। कीप का हमने डिस्कस किया था कि कीप या कीप ऑन के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे भी हमने सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो इसमें हमने कीप के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। तो इमेजिन के साथ आईएनजी, रिमेम्बर के साथ और कीप के साथ। इसी तरह है, माइंड का बताया था मैंने सबसे पहले कि माइंड के साथ भी आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है, माइंड के साथ बीइंग लगाया है। तो ये भी क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए माइंड के साथ ये सही है। और ये आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन एक और चीज है, ये किस में है, पैसिव फॉर्म में है। दो फॉर्म होते हैं हम जानते हैं, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। तो इस तरह से भी आईएनजी आ सकता है, जैसे कि बीइंग केप्ट, बीइंग सीन, बीइंग डन। तो यदि आपने पैसिव फॉर्म्स पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि माइंड के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है, और बीइंग सीन, बीइंग डन, बीइंग केप्ट, ये सब आईएनजी फॉर्म ही है एक हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं फिर। कंपेयर, कंपेयर इसमें मतलब कुछ नहीं है। आप ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों का मतलब एक ही है। पहला क्या है, दे एडमिटेड दैट दे हैड स्टोलन द मनी। ये तीन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि अर्थ कैसे निकाला जाता है जब आईएनजी फॉर्म रहता है। तो दे एडमिटेड दैट दे हैड स्टोलन द मनी, इसका क्या अर्थ हुआ कि मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसा चुराया है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दे एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, इसका भी मतलब वही हुआ कि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसा चुराया है। तीसरा, दे एडमिटेड हैविंग स्टोलन द मनी, इसका भी अर्थ वही हुआ कि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसा चुराया है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को यदि आप गौर से देखें और इससे आपको जो अर्थ स्पष्ट होता है, तो इसका प्रयोग आप अभी तक जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए सब में करके उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। ऐसे यदि आपको इसका अर्थ हिंदी अर्थ करना ना आता हो तो आप इसको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल्स के रूप में बनाइए। जैसे कि सेकंड क्या है, दे एडमिटेड स्टीलिंग द मनी, तो इसको हमने और विस्तार से लिखा। तो क्या किया, दे एडमिटेड दैट दे हैड स्टोलन द मनी, यानी कि
उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पैसा चुराया है। अब ये एक्सरसाइज है, देखते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें से आपको कितना याद है। तो हैव यू फिनिश्ड, फिर आगे है रीड द न्यूज़पेपर, को बताना है कि टू लगेगा या आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो हमने देखा था एक एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड क्लीनिंग माई रूम, तो वहाँ क्या था, फिनिश के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाया था। तो यहाँ भी क्या होगा, रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग लगाएंगे। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ने का काम पूरा कर लिया है। दूसरा, आई डोंट माइंड यू, फिर है यूज माई फोन बट प्लीज आस्क मी फर्स्ट। इसमें माइंड के बारे में भी कई बार बता दिया हूँ कि माइंड के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है। तो माइंड यूज के बदले क्या आएगा वहां पे, यूजिंग। आई डोंट माइंड यू यूजिंग माई फोन बट प्लीज आस्क मी फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप मेरा फोन यूज करें, लेकिन पहले मेरे से पूछ लें। थर्ड है, कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज, क्योंकि स्टॉप के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है, हमने देखा है। एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, सडनली ही स्टॉप वॉकिंग, अचानक उसने चलना बंद कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पे स्टॉप के साथ मेक नहीं मेकिंग आएगा। कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज। चौथा, माई मेमोरी इज गेटिंग वर्स, आई कीप फॉरगेट थिंग्स। तो कीप के साथ क्या कहा था मैंने कि आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, और इसका मतलब क्या हुआ, माई मेमोरी इज गेटिंग वर्स, यानी कि मेरी याददाश्त बेकार होती जा रही है। आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, मैं चीजें भूलता रहता हूँ, ये हुआ इसका मतलब। शैल वी पोस्टपोन, फिर है पेंट द किचन अंटिल नेक्स्ट वीकेंड। तो मैंने कहा था कि पोस्टपोन के साथ भी आईएनजी फॉर्म ही लगता है। अब पोस्टपोन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेजल वर्ब कौन सा था, पुट ऑफ। 4 फ्रेजल वर्ब भी मैंने बताए थे कि एक गिव अप मतलब स्टॉप, तो उसके साथ आईएनजी लगेगा। दूसरा बताया था मैंने पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन, तो उसके साथ भी आईएनजी लगेगा। इसी तरह गो ऑन, कैरी ऑन, कीप या कीप ऑन, इन सब के साथ भी आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे पोस्टपोन है, पोस्टपोन के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। तो शैल वी पोस्टपोन पेंटिंग द किचन अंटिल नेक्स्ट वीकेंड। तो यहाँ पे ये अपनी राय दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में, क्या हम किचन को पेंट करना अगले वीकेंड तक पोस्टपोन कर दें, ये ऐसा वो पूछ रहा है। तो शैल वी पोस्टपोन पेंटिंग द किचन अंटिल नेक्स्ट वीकेंड। तो इस वीडियो में जितने वर्ड, अभी इसी प्रकार के और वीडियोस आएंगे इसी सीरीज में, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। अभी हमने सिर्फ आईएनजी फॉर्म देखा है, वो भी कुछ वर्ड्स के। इसके बाद हम देखेंगे टू वाले फॉर्म, जिसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टू वर्सेस आईएनजी। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें टू भी आ सकता है और आईएनजी भी आ सकता है, और दोनों के अर्थ में क्या अंतर है, दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है। और ये सभी चीजें जान लेने के बाद हम पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जिरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, और उनका ग्रामर क्या है। ये सभी टॉपिक्स हमें पढ़ना है। अभी इसी से रिलेटेड वीडियोस आगे आते रहेंगे। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।